सो हे एवरीवन, दिस इज़ कैरन। तो आज हम बात करने वाले हैं लिनक्स के फाइल परमिशन के बारे में। फाइल परमिशन सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हम किसे अलाउ करना चाहते हैं किस फाइल के लिए और किसे डिसअलाउ, जिससे हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा सेफ रहे और किसी और के हाथों में एक्सेस ना लगे। हर कॉर्पोरेट कंपनी का सबसे बड़ा एसेट्स उनका डेटा होता है। तो एज अ साइबर सिक्योरिटी उस डेटा को सिक्योर रखना ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आज हम वही देखेंगे क्या होते हैं उनके टाइप्स और किन्हें हम उसे असाइन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि फाइल परमिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, जो कि डेटा को कंटेन करते हैं। तो आइए उनके पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली उन्हें देखेंगे। द टाइप ऑफ एक्सेस ग्रांटेड फॉर अ फाइल और डायरेक्टरी, किसी भी फाइल को किस हद तक एक्सेस दिया गया है उसे ही हम परमिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे स्कूल में जो एक्शन हमारी प्रिंसिपल ले सकती है वो एक्शन हमारी टीचर्स नहीं ले सकते। आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रिंसिपल के पास ज़्यादा एक्सेस है हमारी टीचर से, तो इसे ही हम परमिशन कहेंगे। बट परमिशन आर रिलेटेड टू ऑथराइजेशन। व्हाट इज ऑथराइजेशन? Authorization, the concept of granting access to a specific resources in a system। तो सिंपल से ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को हम किस हद तक एक्सेस दे देते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, परमिशन का मतलब ये होता है कि किस हद तक हमने एक्सेस दे चुका है, यानी कि ग्रांटेड। और ऑथराइजेशन में वो प्रोसेस होता है हम किस हद तक उसे एक्सेस देंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल बताया था, हमारे प्रिंसिपल के पास ज़्यादा एक्सेस होता है एज अ टीचर से। तो क्या होगा, हमारी प्रिंसिपल ने हमारी टीचर को प्रमोट कर दिया एज अ प्रिंसिपल, और हमारी पहले की प्रिंसिपल थी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो अब हमारी टीचर के पास वो एक्सेस है जो प्रिंसिपल के पास था। उस प्रोसेस को जिसमें हमारे प्रिंसिपल ने टीचर को एज अ प्रिंसिपल प्रमोट किया उसे हम ऑथराइजेशन कहेंगे, और हमारी टीचर प्रिंसिपल बनने के बाद उसे हम परमिशन कहेंगे। ऐसा ही कुछ हमारे लिनक्स में भी होता है। हम अपना डेटा एज अ फाइल या टेक्स्ट फाइल में कंटेन करते हैं, तो हम उस फाइल को कितना एक्सेस दे। एज हम कॉर्पोरेट अकेले काम नहीं करते, हमारे डेटा फाइल को किसी और को भी शेयर करना होता है। एज आपने कुछ कोड लिखा और आपके कलीग को देना है चेकिंग के लिए, तो आप नहीं चाहोगे कि आपका कलीग उस डेटा को चेंज कर दे। आपने सिर्फ उसे रीड की परमिशन दी है, ना कि राइट की। वो सिर्फ देख के बताए हाँ ये करेक्ट है, ना कि उससे चेंज कर दे। तो ऐसा ही लिनक्स परमिशन में भी होते हैं। आइए देखते हैं उनके टाइप्स। लिनक्स परमिशन में 3 टाइप के परमिशन होते हैं। हमारा पहला है रीड, जो कि सिर्फ अगर हम किसी को फाइल दे तो वो उसे खोल के सिर्फ देख सके क्या कंटेंट है उसमें। और राइट परमिशन, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को बुक दिया और उससे कहा हमारा होमवर्क कर दे, तो वो हमारे बुक में वो लिख सकता है, हमने उसे राइट की भी परमिशन दे दी है। तो ऐसा कुछ फाइल में भी होता है। और हमारा थर्ड वन एग्जीक्यूट, अगर वो फाइल एग्जीक्यूट हो सकता है, एग्जीक्यूटेबल है, तो हम उसे वो परमिशन दे दें। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूट, जैसे कि आपने कोई पाइथन में कैलकुलेटर बनाया, तो उसका कोड, सोर्स कोड आपने किसी को दिया और उसने उसे एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो सोर्स कोड अब एक कैलकुलेटर का काम करने लगेगा। तो अगर आपने उसे एग्जीक्यूट का परमिशन दे दिया तो वो उसे एग्जीक्यूट भी कर सकता है। आपने ये 3 परमिशन देख तो लिए, लेकिन हम ये 3 परमिशन देते किसको है, आइए उससे देख लेते हैं हम। जैसा कि हमने ये 3 परमिशन देखे, लेकिन हम अब ये देखेंगे हम ये परमिशन देते किसको है, उनके ओनर्स कौन है। तो यहाँ पे भी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे भी 3 टाइप के ओनर्स होते हैं। जैसा कि यूजर्स, यानी कि पर्टिकुलर हम किसी एक इंसान को हम वो फाइल कंटेन करवाना चाहते, उसे देना चाहते, तो वो यूजर परमिशन में चला जाएगा, यानी कि उस फाइल को सिर्फ एक आदमी देख पाएगा, ना कि कोई और। हमारा दूसरा है ग्रुप। तो आप किसी प्रोजेक्ट पे हो, आपकी टीममेट से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सबके अलग अलग टास्क है, तो आप अकेले तो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, आपकी उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी और उनको आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप शेयरेबल फाइल में काम करते हो, तो यहाँ पे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है ताकि हमारा पर्सनल या प्राइवेट प्रोजेक्ट किसी और के हाथ न लग जाए। उस टाइप में हम उसे ग्रुप एक्सेस देते हैं, तो उस ग्रुप के सारे मेंबर उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे इजीली। और हमारा थर्ड वन है अदर्स, जो कि हमारे यूजर्स और ग्रुप में नहीं आते, कोई और पर्सन अगर उसे हमारी फाइल देखनी होगी तो हम उसे अदर परमिशंस देंगे, या फिर कोई और टाइप के भी
कुछ ओनर्स हो उन्हें हम ये परमिशन दे देंगे अदर करके। सो ये परमिशन हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम 10 कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आप ये 10 कैरेक्टर्स देख सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग है डी से, जो कि डिस्क्राइब करता है कोई भी डायरेक्टरी को। और इसका एक और टाइप होता है, अगर वहाँ पे हाइफन हुआ तो एक नॉर्मल फाइल होता है। तो यहाँ पे तो डी है, तो इसे हम एज अ डायरेक्टरी को कंसिडर करेंगे। सो अब देख लेते हैं हम बाकी के ये 9 कैरेक्टर्स के बारे में। तो स्टार्टिंग की जो 3 कैरेक्टर है, जो आर डिस्क्राइब कर रहा है रीड को, और डब्ल्यू डिस्क्राइब कर रहा है राइट को, और एक्स डिस्क्राइब कर रहा है एग्जीक्यूट को। तो ये 9 कैरेक्टर 3-3 के ग्रुप में डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर हमारे यूजर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बाद की 3 कैरेक्टर हमारे ग्रुप को, और लास्ट के 3 कैरेक्टर हमारे अदर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर ये सारी परमिशन हुए तो हमारे ये सारे ओनर्स एक्सेस कर पाएंगे हमारे फाइल को। अगर हमने किसी में से भी एक भी परमिशन निकाल दिया, जैसे कि हम ये 3 कैरेक्टर में से एक्स को निकाल देते हैं, तो हमारा यूजर रीड तो कर पाएगा, राइट भी कर पाएगा, लेकिन अगर वो फाइल एग्जीक्यूटेबल है तो उसे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सेम रूल यहाँ पे ग्रुप में भी फॉलो होता है और अदर्स में। तो यहाँ पे हम किसी भी कैरेक्टर का परमिशन निकाल देते हैं, यानी कि हाइफन लग जाएगा, यहाँ पे नल वैल्यू हो जाएगा, तो वो सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा जितना हमने उसे परमिशन दिया है। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो आइए इनके ऑप्शंस देख लेते हैं, कुछ कमांड्स। सो पहला कमांड मैं बताना चाहूँगा ls। सो एक्चुअली हमारा ls डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आइए इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने फोल्डर के अंदर हूँ जिसका नाम है लिनक्स परमिशन, और जो कि डेस्कटॉप के अंदर है। तो आइए, जैसे कि मैंने पहला कमांड बताया, यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना टाइप करूँगा ls। जैसा कि मैंने यहाँ पे ls टाइप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फाइल कंटेन कर रहे हैं। तो पहला है हमारा बैंडिट नाम का फोल्डर, और ये दूसरा है हमारा इमेज। जैसे कि आप एक्सटेंशन से पता लगा सकते हैं ये png है तो ये एक इमेज होगा। और यहाँ पे दूसरा फाइल है हमारा उबंटू नाम से। सो आप ऐसा पता लगा सकते हो आपका डायरेक्टरी क्या कंटेन कर रहा है। तो हमने ls देख लिया, अब बात करते हैं ls-a। जैसा कि हमने बताया कि ls डायरेक्टरी को लिस्ट करने, और हमने आगे कमांड लगाया -a, यानी कि हमें डायरेक्टरी तो देखना ही है, लेकिन किस टाइप की। तो यहाँ पे हमें हिडन फाइल्स देखने। क्या होगा, हमारे डायरेक्टरी में किसी ने कुछ हाइड करके रखा हो, जैसे कि हम अपने पासवर्ड्स या कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को हाइड कर देते हैं। तो आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ls-a। तो मैं इसे अब एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले जब हमने किया था ls तो हमें सिर्फ 3 फाइल्स दिख रहे थे, और आप अब देख सकते हो हमारे 4 फाइल्स है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है? हाँ, तो ये पासवर्ड वाला फाइल, ये फाइल हिडन था। तो जैसे हमने ls-a किया तो हमें हमारी डायरेक्टरी के हिडन फाइल्स भी दिखे। सो हम लास्ट वाला बात कर लेते हैं ls-l। तो ये फाइल के परमिशंस दिखाता है, जो कि हमारे वीडियो का पूरा मेन पार्ट है। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, ls-l करना है। तो आइए इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया ls-l, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग की यूज़र। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग का जो होता है वो यूज़र्स के लिए होता है, और यहाँ पे डैश है, यानी कि एक नॉर्मल फाइल है। मैंने बताया था अगर डी रहा तो ये एक डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे यूजर्स को सिर्फ रीड और राइट का परमिशन है, एग्जीक्यूट का नहीं, और ग्रुप को सिर्फ राइट का परमिशन है, ना ही रीड का ना ही एग्जीक्यूट का। और जो हमारे अदर्स होते हैं उसको भी सिर्फ रीड का परमिशन है हमारे बैंडिट फोल्डर के लिए। और इमेज के लिए आप देख सकते हो यूजर को रीड राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन है, और ग्रुप को सिर्फ रीड और राइट का। यहाँ पे एग्जीक्यूट का नहीं है, नल वैल्यू है। और अदर को भी सेम, और हमारी उबंटू फोल्डर के लिए एज अ सेम। सो मैं यहाँ पे एक और बताना चाहूँगा कि हम हिडन फाइल और एज अ डायरेक्टरी भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा, हमने फाइल परमिशंस देखे क्या क्या उनके परमिशंस है। तो यहाँ पे हमें 3 ही फाइल दिखी, बैंडिट, png और उबंटू। हमने हमारे पासवर्ड का परमिशन ही नहीं देखा। तो आइए उसे भी देख लेते हैं हम, ls-la। जैसा कि हमने पिछली बार यहाँ पे यूज़ किया था हिडन फाइल को देखने के लिए, और यहाँ पे तो हम दोनों कमांड को कंबाइन कर दिया, la एक साथ लिख दिया और एंटर कर दिया।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पासवर्ड डॉट टी का भी हमें यहाँ पे परमिशंस दिख रहा है। तो आप ये नॉर्मली भी कर सकते हो, जैसा कि ऐसे एरो पे जाके लिनक्स फोल्डर पे आप ये सब देख सकते हो। लेकिन हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो कमांड लाइन बहुत ही फास्ट होता है और हम ज़्यादातर काम कमांड लाइन में यूज़ करते हैं, तो हम एक फाइल देखने के लिए फोल्डर नहीं खोल सकते, वहीं पे हमारा काम बहुत ही इजीली और फास्ट तरीके से हो जाएगा। आई होप आपका लिनक्स फाइल परमिशन क्लियर हो गया होगा। हम अगली वीडियो में ये देखेंगे कि हम किसी भी फाइल को किस तरीके से हम उसे परमिशन ग्रांट करें, यानी कि उसके परमिशन हटा दे या उसे परमिशन और प्रमोट कर दे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।